अच्छा तो बच्चों ये जो है ये आपको इन इक्वेशंस में क्या होगा, तो सॉल्यूशंस ढूंढने हैं और उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करने हैं। तो रिप्रेजेंट मतलब नंबर लाइन यानी कि ग्राफ ही हम लोग बोलेंगे। तो हाउ टू रिप्रेजेंट दैट सबसेट्स, जो भी हमें आंसर्स मिले हैं, सॉल्यूशंस मिले हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट दोज नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। अभी यहाँ पर हम लोग अलग अलग तरीके से समझेंगे कि क्या होता है। अगर यहाँ पर n है तो नेचुरल नंबर्स जो है वो हमारा सॉल्यूशन होगा, अगर w है तो होल नंबर्स, और i है तो इंटीजर्स। ठीक है, अभी आपको ये तो पता ही है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर का काउंटिंग जो है वो 1 2 3 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी w का मतलब होल नंबर, तो होल नंबर का काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। सो 0 1 2 3 4 लेंगे। और इंटीजर्स में क्या होता है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो भी पूछा है उस हिसाब से हम लोग हमारा आंसर करेंगे वहां पर। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 1 2 ले लिए हैं, हम लोग देखते हैं कि कैसे करते हैं। अगर x सच दैट, जो x है यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, जो x है दैट इज ग्रेटर देन -1, इसको रीड ऐसे करते हैं कि x जो है दैट इज ग्रेटर देन -1 बट लेसर देन और इक्वल्स टू, तो जहां पर नीचे इक्वल्स टू भी है तो उसे ऐसे रीड करेंगे लेसर देन और इक्वल्स टू 4। एंड यहाँ पर बोला है x बिलोंग्स टू n, n मतलब नेचुरल नंबर्स हो गया। और नेचुरल नंबर का काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, 1 से चालू होता है। अभी x जो है वो -1 से 4 तक का है, तो -1 नहीं गिनेंगे क्योंकि वहां पर इक्वल्स टू नहीं है। जहां पर इक्वल्स टू होता है तो वो नंबर भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर -4 लेंगे लेकिन 1 को कंसीडर नहीं करेंगे। अभी -1 जो है वो तो नेचुरल में नहीं आएगा, तो उसके बाद कौन सा आएगा, उससे तो बड़ा ही है x, तो 0 भी नहीं आएगा नेचुरल में। अभी आया 1, तो 1 से हमारा काउंटिंग स्टार्ट होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4 को भी हम कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 इक्वल्स टू है। अभी उसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो भी नंबर लाइन आप बना रहे हो, ठीक है, ट्राई करो कि जो भी नंबर्स हमारे आते हैं उससे एक आगे या पीछे का भी नंबर हम लोग उसमें डालें। अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये जो नंबर आया 1 2 3 और 4 उसके ऊपर हम लोग ऐसे डॉट कर देंगे और ये हो गया हमारा आंसर ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ गया, ऐसे ही दिया हुआ है कि x जो है दैट इज ग्रेटर देन -1 बट लेसर देन 4। तो ग्रेटर देन और लेसर देन है, कहीं पर भी इक्वल्स टू नहीं है तो हम लोग वो कंसिडर नहीं करेंगे। एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर का काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, 0 से। ठीक है, तो हम लोग 0 से देखेंगे, -1 तो आएगा ही नहीं, उसके बाद बड़ा नंबर क्या आएगा, तो 0 1 2 एंड 3 4 आएगा बच्चों, वहां इक्वल्स टू नहीं है तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 1 2 एंड 3। तो इसको हम लोग यहाँ पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 2 एंड 3। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि नेचुरल नंबर दिया है, होल नंबर दिया है, क्या है यही हमें देखना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर्स करने। ठीक है, अभी यहाँ पर दूसरा बोला हुआ है कि जब ऐसे दो बिटवीन 2 नंबर्स नहीं हो, ठीक है, कंटिन्यू आ रहा हो। यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल यह है कि x सच दैट x जो है दैट इज ग्रेटर देन 2 से बड़ा है, कहाँ तक कोई लिमिट नहीं है। x इज ग्रेटर देन 2 एंड x बिलोंग्स टू n, n मीन्स नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 से ही स्टार्ट होता है। अगर यहाँ पर -2 है तो भी मैं 1 से चालू करूंगी। ठीक है, मेरा आंसर। तो यहाँ पर 2 से बड़े नेचुरल नंबर क्या होंगे, 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू हो जाएंगे। तो इसको हम लोग नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर यहाँ पर इक्वल्स होता तो हम 2 भी लेते, पर नहीं है इसलिए हम लोग 3 से ही स्टार्ट करेंगे। अभी 3 से स्टार्ट होगा तो 3 4 5 6 और यहाँ पर ये 1 2 3 ये कंटिन्यू डाल देंगे, डॉट डॉट डॉट, वो बताता है कि यहाँ पर जो नंबर है वो कंटिन्यू जा रहे हैं, वो खत्म नहीं हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, 0 डॉट 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 डाल दिया तो वहां पर ये खत्म नहीं हो रहे। अभी सेम ऑन दी नेगेटिव साइड ऑल्सो, यहाँ पर देख लेते हैं कि x इज लेसर मतलब छोटा है देन -1, -1 से छोटा। ठीक है, तो उससे जितने भी कम है वो मतलब लेफ्ट साइड वाले आएंगे बच्चों, ध्यान रखना, नेगेटिव में जैसे ही बड़े नंबर मतलब छोटे नंबर। एंड x बिलोंग्स टू i मतलब इंटीजर्स में नेगेटिव पॉजिटिव सब ले लेते हैं, पर ये जो x है वो तो -1 से छोटा है तो हम लोग -1 तो नहीं लेंगे, उससे छोटे नंबर्स क्या आएंगे, -2 -3 -4 एंड डॉट डॉट डॉट।
तो इसको भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो -2, -3, -4, -5, -6 और यहाँ पर और 3 डॉट, मतलब 3 डॉट बताते कि ये कंटिन्यू है। अगर यहाँ पर ये -1 इक्वल्स टू होता तो मेरे सॉल्यूशन सेट में यहाँ -1 भी आता और मैं उसको भी डॉट करती। बच्चों ध्यान रखना, इक्वल्स टू है तो वो नंबर लेना है, इक्वल्स टू नहीं है तो वो नंबर नहीं लेना है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाया है नेचुरल, होल और इंटीजर्स के लिए। अभी देखते हैं कि अगर रेशनल नंबर, रियल नंबर्स ऐसा दिया है, x बिलोंग्स टू r दे दिया, यहाँ x बिलोंग्स टू n, w, i ऐसे था, अगर r है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट की r है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा बता, चलिए देखते हैं कि अभी रियल नंबर जो है x बिलोंग्स टू r दे दिए तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको ये तो पता है कि रियल नंबर्स जो है उसमें सब इंक्लूड होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, मतलब फ्रैक्शन, डेसिमल, एक एक पॉइंट जो है सब उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो उस टाइम पे हम लोग पर्टिकुलर डॉट्स नहीं करते हैं बच्चों, पूरी लाइन बनाते हैं, क्योंकि उसके बीच में जितने भी नंबर्स है सब इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि ग्राफ्स ऑफ अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, हाउ टू रिप्रेजेंट देम ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। फर्स्ट वन ले लिया है मैंने, जो x है, x such that x is greater than or equals to 1 and lesser than 3, whereas x belongs to r दिया है, रियल नंबर दे दिया है। तो इसको दो तरीके से करते हैं, मैंने दो नंबर लाइन बताई है, आपको जो भी प्रेफरेबल है आप कर सकते हो, बोर्ड में दोनों सही है, गिनी जाती है। अच्छा यहाँ पर जहां पर इक्वल्स टू होता है, ये 1 है, तो यहाँ पर ये जो सर्कल कर रही हूं मैं, और 3 है, यहाँ पर सर्कल कर रही हूँ। तो जहां इक्वल्स टू होता है वहां पर डार्क सर्कल होता है, और जहां पर इक्वल्स टू नहीं होता है वहां सिर्फ ऐसे होलो सर्कल होगा, ठीक है। और यहां से हम लोग इसको ऐसे डार्क लाइन बना देंगे, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। पर इसी को अगर हम दूसरी तरीके से भी दिखाना चाहते हैं तो कैसे होगा। ये जो है 1 और 3 से है, तो 1 जो है यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी, और 3 जो है वो इंक्लूड नहीं हो रहा है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू, तो यहाँ पर मैं सिर्फ ऐसे कर्व बना दूंगी, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर ऐसे करके इसको ज्वाइन करके इसको हम लोग इतना शेड कर लेंगे तो भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे जो है वो पेंसिल से बनाते हैं और उसमें दिखती नहीं है लाइन, तो ये भी प्रेफरेबल है, कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखना, जहाँ इक्वल्स टू है वहां स्ट्रेट लाइन, जहाँ इक्वल्स टू नहीं है वहां पर कर्व आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही देख लेते हैं, ये x जो है वो ग्रेटर देन -1 बट लेसर देन और इक्वल्स टू 3, तो क्या हो जाएगा, -1 जो है वहां होलो सर्कल आ जाएगा, और इक्वल्स टू 3 है वहां पर डार्क सर्कल आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग बना देंगे डार्क लाइन। ये दी हुई है हमें मेथड टेक्स्ट बुक में है, पर हम ऐसे भी कर सकते हैं। 1 जो है वो इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पर कर्व, 3 इंक्लूडेड है तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से लाइन बना के इतना पोर्शन जो है वो हम लोग ऐसे शेड कर लेते हैं। ये हो गए हमारा, ठीक है, आंसर। सेम अप्लाइज हियर, -1 से 3 तक है, तो -1 जो है वो यहाँ पर डार्क सर्कल हो जाएगा, 3 जो है वो होलो सर्कल हो जाएगा, और ऐसे ही हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सेम हियर, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर कर्व, और ये हो गया पूरा हमारा शेडिंग वाला। ये जो कर्व है वो थोड़ा अच्छे से कर रहा कि पता चले। अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि जो x है वो सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है, दो लिमिट्स नहीं दिए हमें, एक ही तरह से बोला है, फिर वो कंटिन्यू ही है, और x बिलोंग्स टू r है। तो कैसे करेंगे, जब नेचुरल नंबर था तो डॉट 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 कर देते हैं, होल नंबर इंटीजर्स में तो सिर्फ डॉट डाल देते थे, इसमें कैसे करेंगे। तो x इज ग्रेटर देन -2 से ग्रेटर और इक्वल्स टू, तो यहाँ पर 2 जो है वहां पर पहले तो डार्क सर्कल डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वल्स टू है और ये बड़ा है इससे, तो मतलब राइट साइड ऐसे ही जाने देंगे और यहाँ पर एरो बना देंगे, ओके। पर अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे होगा, जो 2 है वो इक्वल्स टू है, मतलब स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और यहाँ पर हम लोग आते आते यहाँ पर एक एरो जैसा बना देंगे और यहाँ इसको शेड कर देंगे, तो ये हो गया कि ये कंटिन्यू है, ये यहाँ कहीं पर खत्म नहीं हो रहा है। सेम यहाँ पर है दूसरा, x इज लेसर देन 1, एक ही लिमिट है, दूसरी तरफ नहीं है, तो x 1 से
छोटा है, तो 1 जो है उसको मैं होलो बनाऊंगी, क्यों? क्योंकि इक्वल्स टू नहीं है, और छोटे नंबर से तो मतलब लेफ्ट साइड जाना है, तो इस तरफ ऐसे डार्क लाइन करके यहाँ पर एरो डाल देंगे। और अगर इस तरफ करते हैं तो 1 जहां पर है वहां स्ट्रेट लाइन, फिर इस तरफ जाते जाएंगे, और ये जो नंबर लाइन है वहां पर हम लोग थोड़ा सा एरो जैसा बना देंगे। तो ये हो गया हमारा कि ये एरो बच्चों, ठीक है, कि इस तरफ चला ही जा रहा है, और इसको हम लोग ऐसे शेड कर देंगे। जो भी नंबर लाइन आपको प्रेफर करनी है आप कर सकते हो। ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सभी सॉल्यूशंस को नंबर लाइन पर। ये कंपलसरी होता है कि इन इक्वेशन में आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना ही है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज में जितने भी सम्स है मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है बच्चों। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलो बाय बच्चों।